हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित गुप्ता और अभी हम करेंटली इंडियन ऑयल में काम कर रहे हैं एज अ सेल्स ऑफिसर। खैर ये जानना अभी ज़रूरी नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। जानना ये ज़रूरी है कि इंडियन ऑयल का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जिसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इस वीडियो में वही जानेंगे कि व्हाट इज़ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस अबाउट, हाउ इज़ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। एक्चुअली अगर आप इंटरव्यू के बारे में सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गेट में रैंक अच्छा आया है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट IOCL। तो इंडियन ऑयल में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का है कि आपका जो गेट का रैंक रहता है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू के साथ GT भी होता है। इंटरव्यू और GT मिला के जितना आपका मार्क्स आएगा दैट, और जो आपका गेट में जो मार्क्स है वो इन दोनों को ऐड करके उसमें परसेंटेज रहता है 85 और 15 ऐसे करके रहता है। 85% ऑफ गेट और 15 मार्क्स का आपका GT और इंटरव्यू, इन सबको मिला के जो मार्क्स आएगा आपका टोटल, उसका एक कट ऑफ इंडियन ऑयल डिसाइड करती है। उस कट ऑफ से अगर ज़्यादा हुआ तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। खैर इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने का उद्देश्य है। और ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू कोलकाता में हुआ था, ईस्टर्न रीजन जिसको कहते हैं इंडियन ऑयल में। तो कोलकाता के जो ऑफिस है वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था एंड माई रैंक वाज 136 और मार्क्स मेरा 67 था। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रैंक अगर 100 के पास है या फिर किसी का रैंक 60 के पास है, 50 के पास है, तो उसका ज़्यादा चांस है, आपका चांस कम है, तो आप बिल्कुल गलत हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा एक दोस्त जिसका रैंक 169 था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जो एक दोस्त था जिसका 250 के लगभग रैंक था उसका सिलेक्शन हो गया था। उसका सिंगल कारण ये है, अगर आप कैलकुलेशन को ठीक से करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो गेट का रैंक होता है उसमें गेट मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो रैंक में आपको लग रहा है कि ज़्यादा का डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स का जो 85% जब लिया जाता है तो उसमें डिफरेंस बहुत कम बचता है। तो अगर इंटरव्यू में आप किसी बेहतर रैंक वाले बंदे से अच्छा परफॉर्म आपने अगर अपने इंटरव्यू में कर दिया तो आपका सिलेक्शन मतलब हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू एंड GT। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से पहले मेरा तो बहुत सारा ऐसा प्रिपरेशन था कि ये पढ़ के जाते वो पढ़ के जाते हैं। मेरा मटेरियल साइंस है, ये सब पढ़ लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये सब पढ़ लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर, क्योंकि आपको पैनल कैसा मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। पैनल में अगर मान लीजिए कि कुछ मैकेनिकल के लोग हैं, जैसे मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल था, अगर कुछ ऐसा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अगर लोग मिल जाते हैं आपको उस पैनल में, तो आपसे पूरा रगड़ के इंजीनियरिंग का अगर सवाल करेंगे, ये हो सकता है। और नहीं तो उनके मन के ऊपर भी, अगर उसका इंजीनियरिंग का मन है लेकिन फिर भी आपसे बेसिक HR टाइप का सवाल पूछ रहा है, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी है। लेकिन फुल्ली डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, नथिंग विल प्रिपेयर यू फॉर द मोमेंट व्हेन यू एंटर इनसाइड द इंटरव्यू रूम। होता ये है कि आप प्रिपेयर करके कुछ और जाओ, वहाँ से सवाल कुछ और आने लगते हैं। तो मेरे टाइम में ऐसा हुआ कि हम प्रिपेयर करके गए थे ये सब अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड कूड़ा पे 1000 सवाल मिल जाता है, सब लोग अपना अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो सब सवाल को प्रिपेयर करके आई वेंट इन टू द रूम, और मेरे से पहला सवाल पूछा गया था कि आप इंडियन ऑयल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब इसका सवाल का जवाब जो होता है वो बहुत ही वेग है, मतलब कि आप कितना भी सोच लीजिए, कोई भी इस सवाल का कोई भी जवाब जो है वो गलत या सही नहीं हो सकता। आप अपने हिसाब से जवाब बिल्कुल दोगे, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले को पसंद नहीं आया तो नहीं आया, पसंद आ गया तो आ गया। तो उसमें होता क्या है कि आप अब ऐसा ये भी नहीं कर सकते आप कि आपने कह दिया कि नहीं मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो ये कोई भी ब्लफ पकड़ लेगा, क्योंकि देश की सेवा ही अगर करना था तो आप गेट क्यों दिया, आप IAS UPS से तो निकाल सकते थे। तो ये सवाल का जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। आप फ्रैंकली बताओ कि आप जॉब का मार्केट में जो क्राइसिस है उसमें आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए था। तो अब मेरा चूंकि एक जॉब एक्सपीरियंस था, तो उससे रिलेटेड सवाल आने लगे कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ा। तो उसमें भी आप फाइनेंशियल बता सकते हो कि ऐसा ऐसा बात है, उसमें ऐसा ग्रोथ नहीं मेरे को मिल रहा था। तो उसमें फिर वो बोलेंगे जो है सच्चाई, वो आपसे पूछेंगे कि इसमें तो सरकारी है, इसमें तो और ग्रोथ सैलरी का कम होगा, तो आप इसमें कैसे सर्वाइव करोगे।
तो आपको उसको टैकल इस तरीके से करना है, आपको बताना है कि इंडियन ऑयल ही आपका एक परफेक्ट आपके लिए एक ऑप्शन है, जो कि और कोई करेंटली आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप इंडियन ऑयल को ही चुनना पसंद करेंगे। अब एक बात ये होता है कि अब इस कंडीशन में किसी भी गेट एस्पिरेंट के लिए सेकेंड ऑप्शन एनटीपीसी रहता है, क्योंकि एनटीपीसी में बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन हो जाता है, और अच्छे अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा रैंक पे भी सिलेक्शन होता है। तो वो सवाल, वो ये बात वो लोग भी जानते हैं, इंटरव्यू पैनल में जो लोग रहते हैं वो ये भी जानते हैं। तो मेरा उसके बाद सवाल ये आया था कि आपने एनटीपीसी में अप्लाई किया है? अब उस वक्त हम अप्लाई किए हुए थे, बट आई रिप्लाइड दैट नो, आई हैवंट अप्लाइड फॉर एनटीपीसी। तो सामने से इंटरव्यू में से मैम ने कहा कि तो ये रिस्की काम नहीं हो जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन इंडियन ऑयल में नहीं हुआ तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे? तो हम बोले कि सर मैम, ऐसा है कि अगर इंडियन ऑयल में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट साल फिर से ट्राई करेंगे, तो एनटीपीसी क्यों नहीं ज्वाइन करोगे? तो हम बोले कि मैम, जो एनवायरनमेंट है वो मेरे को पसंद नहीं है वहाँ का, और दूसरा नंबर बात की जो मेरा शुरू से ही मन था कि हम इंडियन ऑयल के लिए काम करें। तो अब दूसरा ये भी आ सकता है कि आप ओएनजीसी क्यों नहीं ज्वाइन करो। कंपटीटर्स के बारे में आप जरूर बिल्कुल पूछेंगे क्वेश्चन कि आप ओएनजीसी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, एनटीपीसी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो उसमें आपको टैकल इस तरीके से करना है कि आपको बताना है कि वो जॉब प्रोफाइल मेरे को सही नहीं लग रहा, जो भी हम सुने हैं उसके बेसिस पे मेरे को वो जॉब प्रोफाइल सही नहीं कर लग रहा, जो मेरे को यहाँ का प्रोफाइल हमको समझ में आ रहा है, मार्केटिंग वगैरह, ऐसे करके आप बता सकते हैं कुछ भी। बता ऐसे सकते हैं कि आपके लिए जो ये ऑप्शन है इंडियन ऑयल वही बेस्ट है, आप ऐसे करके बता सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना है, किसी दूसरे कंपनी को डिमीन नहीं करना है। ओएनजीसी में कोई बोल देगा कि नहीं मेरे को लेबर वाला काम नहीं करना है, तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। आप ये बताइए कि जो जो डिस्क्रिप्शन जो मुझे बाकी इंटरनेट पे बाकी सीनियर से मिला है, उस बेसिस पे मेरे को सिलेक्शन में ज़्यादा आसानी मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं काम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से इंडियन ऑयल में ही फुलफिल कर पाऊंगा, ये बताइए। और उसके बाद फिर मेरे से ज़्यादातर यही हुआ, मेरे से एक्चुअल सब्जेक्ट्स रिलेटेड सवाल मेरे से नहीं किया गया। फिर फैमिली रिलेटेड सवाल किए गए कि इंडियन ऑयल में अगर कंटिन्यूस ट्रांसफ़र होगा तो आप उससे कैसे कोप अप करोगे, तो उसको आप टैकल कीजिए, उसके लिए आप आंसर प्रिपेयर कीजिए। लेकिन मेरे से बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल नहीं किया गया। इंटरव्यू जो मेरा हुआ वो 20 मिनट शायद लास्ट किया होगा, उसमें 3 लोग थे। 3 लोग में से 2 लोग जो है वो एक मैम थी और 2 एक उसमें से सीनियर थे, एक 30-35 एज होगा उनका। तो 2 मेल और एक फीमेल, इंटरव्यू पैनल में 3 लोग थे। अब मेरे से पहले जो बंदा उसमें से निकल के आया था उस रूम में से, उसने कहा कि मेरे से तो टूल रेक एंगल वगैरह पूछा गया। अब जो मैकेनिकल के उनको मालूम है कि ये पूरा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, मशीन क्या मैन्युफैक्चरिंग से आ जाता है ये सब सवाल। तो अब जो जो सिचुएशन आप फेस करेंगे वो कोई और नहीं फेस करेगा, सबका इंटरव्यू अलग होता है। तो बिल्कुल ऐसा आप ध्यान में रख के जाइए कि आपसे जो सवाल किया जाएगा वो टोटली आप पे बेस्ड होगा, आपका जो रेज्यूमे होगा उस पे बेस्ड होगा। अब मेरा चूंकि उसमें जॉब एक्सपीरियंस उसमें डाला हुआ था, तो हो सकता है मेरा इसलिए सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल नहीं आए, जॉब से रिलेटेड सवाल आया, जो इंजीनियरिंग के दौरान जो प्रोजेक्ट रहता है उससे सवाल आया, और कॉम्पिटिटर्स को मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूंगा, इंडियन ऑयल में क्यों चूज़ करूंगा, इससे सवाल आया। तो इन सब सवाल का जवाब बहुत आसानी से हो गया था। उसके बाद फिर बेसिक वही था कि आप एनटीपीसी में क्यों अप्लाई आपने नहीं किया। तो हम किए हुए ज़रूर थे, बट वहाँ इंटरव्यू में हम बोले कि नो, आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनटीपीसी, उसका कारण दे के कि क्यों नहीं किए थे, ये सब कारण पूछा गया और सही सही इसका बता दिया। ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम लोग को जीडी जीटी के लिए बुलाया गया। जीडी जीटी में हम लोग टोटल कितने, 3, हाँ टोटल 9 लोग थे हम लोग एक रूम में, 9-10 लोग थे हम लोग। और जीडी के दौरान हम लोग को टॉपिक दिया गया था कि जो रिसेंट जो उस वक्त एक इसका इन्फोसिस के जो चेयरमैन है उनका जो एक ये आया था, कमेंट आया था ट्विटर पे कि 70 आवर्स वर्क वीक चाहिए, 70 आवर्स वर्क वीक का हैबिट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, उससे रिलेटेड वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था उस वक्त। तो उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया था हम लोगों को कि आप लोग बताइए कि वो सही है या नहीं है। तो उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आई वॉज अगेंस्ट द नोशन, और कुछ कुछ लोग प्रो में भी थे, हम लोग अगेंस्ट में थे।
तो ऐसे करके डिस्कशन चला 15 मिनट। और उसके बाद फिर जीटी हुआ। जीटी में कुछ भी टास्क आ सकता है, आप कितना भी प्रिपेयर कर ले एक नया टॉपिक जरूर मिल जाएगा वहाँ पे। हम लोग को जीटी में एक शार्क टैंक हम लोग को एक बना के करना था। तो उसमें 3 लोग हम लोग 7 लोग थे एक्चुअली हम लोग में, अच्छे से अभी याद आ रहा है। तो 3 लोगों को शार्क बनाया गया था, आई वॉज वन ऑफ द शार्क्स। और 4 लोग जो बचे हुए थे उनमें से दो दो का टीम बनाया गया था। दो दो का एक कंपनी बना दिया गया था, मतलब कि 2 लोग आप कंपनी के बारे में सोचो। एक एक कंपनी हो गया 2 लोग के साथ, दूसरा कंपनी हो गया अदर 2 पीपल, एंड वी 3 पीपल विद द शार्क्स। अब उन दोनों को कंपनी के बारे में सोच के हम लोग को पिच करना था, और हम लोग को प्रॉपर लॉजिक के साथ हम लोग को या तो इन्वेस्ट करना था या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना था। तो अब उसमें हंसी मजाक हो सकता है, उसमें आपका ह्यूमर या आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सब चेक किया गया, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं। अब जैसे एक बंदे ने वो एक बंदा तो जैसे हम लोग जब शार्क बने हुए थे, तो एक बंदा तो पूरा अपना मूड में ही आ गया था शार्क बना हुआ, वो पूरा चेयर पे ऐसे लीन कर गया कि आई लाइक योर प्रोडक्ट, ऐसे करके पेन को ऐसे पकड़ के कि ऐसे पकड़ के कि आई लाइक योर प्रोडक्ट बट व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन योर कंपनी, ऐसे करके पूरा एकदम मूड में आ गया था वो। तो जो बाकी जो पैनलिस्ट है वो सब हंसने लगे थे। तो ये जीटी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जीटी में यही शार्क टैंक के बारे में हुआ, और उसके बाद फिर 10-15 मिनट ये चला, 10-15 मिनट हम लोग का जीडी चला था, और इंटरव्यू हुआ। बस यही एक एक 1.5 घंटे में ये सब काम खत्म हो गया था। और इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो आई विल सजेस्ट दैट यू गो अर्लियर। जितना पहले पहुंचोगे उतना आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों में पूरा इन्वायरमेंट में आपको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो आप पहले अगर 9 बजे बुलाया गया तो आप 8 बजे ही चले जाओ, वहीं पे सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, ताकि आपका इन्वायरमेंट से आप एडजस्ट हो जाओ और आपका आराम से सब कुछ हो जाए। दैट्स इट। और आगे का और वीडियोस और बनाएंगे हम इस चैनल पे, और देखिएगा आप। ये फिलहाल ये वीडियो में बस यही था कि इंडियन ऑयल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उस मतलब इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में है। थैंक यू। बाय। मैकेनिकल के जो मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, अगर कुछ ऐसा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अगर मिल जाते हैं उस पे देखो आपसे थोड़ा अगर भी इंजीनियरिंग का सवाल करेंगे ये हो सकता है। और यदि तो केवल के ऊपर भी अगर उसका इंजीनियरिंग का मन है, लेकिन फिर भी आपसे बेसिक विचार है तो